नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज की इस कहानी में। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस समाज के आईने की है जहां कभी कभी दरिंदों का चेहरा इंसानों के बीच छिपा होता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद की, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची की गुमशुदगी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। 24 सितंबर 2024 दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। शाहजहानाबाद के एक शांत से अपार्टमेंट में सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था। माँ बाप दोनों काम पर जा चुके थे। घर में बच्ची अपनी दादी और बड़े पापा के साथ थी। 5 साल की नन्ही सी उम्र, खिलखिलाता चेहरा और जिंदगी से भरा हुआ बचपन। उसे अपनी किताब चाहिए थी, वो किताब जो उसके अपने घर में रह गई थी, जो इसी अपार्टमेंट के बगल में था। दादी ने कहा, जा बेटा, ले आओ किताब। बच्ची हंसते हुए बाहर निकली, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। थोड़ी देर बाद जब वो नहीं लौटी तो दादी को बेचैनी हुई। उन्होंने आसपास देखा, पुकारा, कोई जवाब नहीं। बच्ची का कोई पता नहीं। उसी वक्त कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी फॉगिंग कर रहे थे। पूरा इलाका धुएं से भरा था। धुआं इतना घना था कि कुछ कदम आगे तक दिखना मुश्किल था। शायद यही धुआं उस दिन का सबसे बड़ा गवाह बन गया, जिसने सच्चाई को कुछ देर के लिए छिपा दिया। घंटे बीतते गए। कॉलोनी के सभी लोग बच्ची को ढूंढने में लग गए। माँ बाप को खबर मिली, वे घबराहट में लौट आए। हर दरवाजे पर दस्तक दी गई, हर छत, हर बेसमेंट देखा गया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं थी। शाम तक पुलिस भी पहुंच गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और कुछ ही घंटों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इलाके में फैल गए। हर घर, हर कमरे, हर कोने में तलाश शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन बच्ची किसी कैमरे में कॉलोनी से बाहर जाते हुए नहीं दिखी। यानी वो बाहर नहीं गई थी। तो सवाल ये था, अगर बच्ची कॉलोनी के बाहर नहीं गई तो फिर वो गई कहाँ? पुलिस ने दोबारा, फिर तीसरी बार हर घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2 दिन बीत गए, उम्मीद टूटने लगी थी। 26 सितंबर की सुबह वही कॉलोनी, वही सन्नाटा। अचानक एक फ्लैट से बदबू आने लगी। वह फ्लैट था उसी बच्ची के बड़े पापा के घर के बिल्कुल बराबर वाला। पड़ोसी परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, यह कैसी बदबू है? अंदर रहने वाली महिलाएं बोलीं, शायद कोई चूहा मर गया है। लेकिन पड़ोसियों को शक हुआ, बदबू कुछ अलग थी, जैसे सड़न की, मौत की। एक पड़ोसी ने हिम्मत की और पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत पहुंची। दरवाजे पर 2 महिलाएं थीं, एक माँ और उसकी बेटी। दोनों ने वही बात दोहराई, चूहा मरा है, बदबू उसी की है। लेकिन पुलिस को शक हुआ। घर की तलाशी शुरू हुई। कमरे दर कमरे देखा गया, पर कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस की नजर एक बड़ी पानी की टंकी पर पड़ी। टंकी से बदबू और भी तेज आ रही थी। पुलिस ने कहा, ढक्कन खोलो। महिलाएं घबरा गईं, बोली, इसमें कुछ नहीं है, बहुत पुरानी टंकी है। लेकिन पुलिस ने जिद की। ढक्कन जैसे ही खुला, सड़न की लहर पूरे कमरे में फैल गई। टंकी के पानी पर एक पोटली सी तैर रही थी। पानी हटाया गया और नीचे जो दिखा, उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। वो बच्ची थी, वही 5 साल की मासूम जिसे पूरी कॉलोनी ढूंढ रही थी। लाश फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी, लेकिन पहचान अभी भी वही थी। वही कपड़े, वही चोटी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूरे घर की दोबारा तलाशी हुई। बेड के नीचे खून से सना तकिया मिला। एक फोल्डिंग बेड, उस पर चादर और साड़ी, सब पर खून के निशान थे। अब कहानी खुलने लगी। दोनों महिलाओं के नाम थे बसंती और चंचल। उनके साथ रहता था एक लड़का, अतुल। अतुल बसंती का बेटा और चंचल का भाई। यही अतुल उस दिन घर पर अकेला था जब बच्ची किताब लेने निकली थी। धुएं से भरी कॉलोनी, सुनसान सीढ़ियां और वही दरिंदा। उसने बच्ची को बुलाया, बाहर धुआं है, आओ मैं छोड़ देता हूं। बच्ची उसे जानती थी, पड़ोसी था, अंकल कहती थी। वो उसके पीछे चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कमरे में पहुंचते ही अतुल ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने बच्ची का शोषण किया, फिर मुंह दबाकर उसकी जान ले ली। उसने लाश बेड के नीचे छिपा दी। शाम तक उसकी माँ और बहन घर लौट आईं। अतुल ने सब कुछ बताया और तीनों ने मिलकर अपराध छिपाने की योजना बनाई। लाश को पानी की टंकी में डाल दिया गया। बदबू रोकने के लिए साड़ी और कपड़े से ढक दिया। अगरबत्तियां जलाई ताकि बदबू छिप जाए। 2 बार पुलिस घर आई। टंकी सामने थी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। तीसरे दिन बदबू असहनीय हो गई और सच्चाई बाहर आ गई। तीनों गिरफ्तार हुए। जांच में सबूत साफ थे, खून के निशान, डीएनए, सब कुछ अतुल की दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। मुकदमा चला,
सिर्फ 1.25 साल में कोर्ट ने फैसला सुनाया। मां और बहन को 1-1 साल की सजा मिली और अतुल को फांसी। जज ने कहा, ऐसे लोग समाज में जिंदा रहने के लायक नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या फांसी वाकई इतनी आसान है? कानून की लंबी प्रक्रिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटिशन, शायद सालों लगेंगे। शायद वो मरते दम तक फांसी का इंतजार ही करता रह जाए। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ है। उन्हें मालूम है सजा मिले या ना मिले, लेकिन सिस्टम का खेल लंबा है और जब तक ये लंबा खेल चलता रहेगा तब तक समाज में ऐसे दरिंदों का हौसला बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि कानून सिर्फ फैसले ना दे बल्कि नजीर बने। ऐसे मामलों में समय सीमा तय रही ताकि हर अतुल को पता चले गुनाह का अंजाम क्या होता है। तभी समाज में डर लौटेगा और इंसाफ सच्चा होगा। एक मासूम जो सिर्फ अपनी किताब लेने गई थी, वो लौटकर कभी नहीं आई क्योंकि किसी की हैवानियत इंसानियत पर भारी पड़ गई। सोचिए, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सच्ची कहानी के साथ।